नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। ऐसी आशा थी दोस्तों, ऐसी उम्मीद थी और दोस्तों आपको ऐसे ही लगे रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। तो दोस्तों आज का हमारा रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, कैलेंडर। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। यस, तो दोस्तों हम आज कैलेंडर को बहुत आसान और सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल एक बार दोस्तों व्यवस्थित पढ़ लो ताकि आपको बार बार पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल वादा है दोस्तों। और आपको बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बैठना है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्लियर करना है। यस, तो चलिए आज कैलेंडर का दोस्तों पार्ट फर्स्ट, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। यस, लगभग एक सप्ताह, एक पूरे वीक तक दोस्तों कैलेंडर को पढ़ाया जाता है। यस, तो दोस्तों हम हालांकि यहाँ पर इतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लगभग आपके दोस्तों 2 से 3 पार्ट में दोस्तों पूरे कैलेंडर को दोस्तों 2 से 3 पार्ट में पूरा दोस्तों हम पढ़ा देंगे। यस, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, नाइट में वीडियो शूट करते हैं और ताकि और ज़्यादा देर तक दोस्तों बहुत गर्मी होती है, इसलिए भी दोस्तों ज़्यादा देर तक वीडियो शूट करने की भी दोस्तों इच्छा नहीं करती है। गर्मी में पंखा फैन अगर लगाओ तो दोस्तों वही साउंड की दिक्कत आती है। यस, तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना आपको भी। यस, और दोस्तों यहाँ पर हम कैलेंडर को बिल्कुल आज पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगभग दोस्तों पार्ट 3 तक रहेगा। यस, दोस्तों आज का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम दोस्तों पहले तो कैलेंडर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों वो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं दोस्तों। यस, चलिए कैलेंडर। यस, सामान्यतः दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए, पूरे कैलेंडर की हिस्ट्री पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यस, पूरी हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है दोस्तों हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और अपने को कैलेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों वो 100% किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्यूशन करेंगे वो आज हम दोस्तों सीखेंगे। यस, तो दोस्तों सामान्यतः वर्ष जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि कैलेंडर में किसी भी एंगल से दोस्तों आपको वर्ष, दिन, महीना ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यस, तो दोस्तों सबसे पहली बात की जाए तो सामान्यतः जो ईयर जो होते हैं, दोस्तों वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर होता है, यानी साधारण वर्ष होता है। और एक होता है दोस्तों आपका लीफ ईयर यानी लीफ वर्ष होता है। ये दोस्तों वर्ष 2 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों वर्ष 2 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि एक वो वर्ष होता है दोस्तों जिसमें कुल 365 दिन होते हैं, और एक ऐसा वर्ष भी आता है दोस्तों जो 366 दिन का होता है। यस, तो दोस्तों इसलिए हम एक जो 365 दिन का जो वर्ष होता है उसको साधारण वर्ष कहते हैं, और एक जो होता है दोस्तों लीप वर्ष जो कि 366 दिन का होता है। यस, और दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यस है ना, तो यहाँ पर साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। और ये दोस्तों अगर ये 365 और 366 इसका क्या लॉजिक है, यस इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यस तो दोस्तों इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर इसका है ना ये पूरी हिस्ट्री क्या है दोस्तों इसका एक वीडियो में स्पेशल अपलोड करूंगा दोस्तों, है ना। हालांकि वो तो खाली बेसिक नॉलेज के लिए है, जो पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो और बेहतर, उसके लिए बेहतर होता है। यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड रीजनिंग की बात करें तो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, है ना, उसकी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो जो क्वेश्चन आप अपने से आएंगे वो हमसे बनना चाहिए। यस, तो दोस्तों यहाँ पर साधारण वर्ष की बात करें जिसमें 365 दिन और लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं साधारण वर्ष। अब दोस्तों साधारण वर्ष किसको कहेंगे? यस, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जा 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इस बात को विशेष याद रखना है। ऐसे वर्ष दोस्तों जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात वे वर्ष दोस्तों जो 4 से पूरा नहीं करते हैं, ऐसे वर्ष दोस्तों आपके साधारण वर्ष कहलाते हैं। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों आपको रटना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों माइंड में सेव करना है। यस दोस्तों साधारण वर्ष किसको कहेंगे? बस आपको 4 से कोई सा भी वर्ष हो दोस्तों 4 से डिवाइड करके देखो 4 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं। 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 4 से पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि वो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों? साधारण वर्ष होगा। जैसे कि 1991 ले लो, 1993, 94, 95, 97, 98, 99, कुछ भी ले लो दोस्तों। यस,
तो वे ऐसे वर्ष होंगे जो 4 से पूरा नहीं करते हैं, जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा दोस्तों? साधारण वर्ष कहलाएगा। और साधारण वर्ष में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 में जब 7 का भाग देते हैं, 365 को जब 7 से दोस्तों डिवाइड करते हैं तो कुल 52 सप्ताह होंगे। 365 में कुल 52 सप्ताह होंगे। और दोस्तों एक अतिरिक्त दिन होता है, यस, एक अतिरिक्त दिन होता है। ये होता है दोस्तों साधारण वर्ष, है ना, ये होता है दोस्तों साधारण वर्ष। इसका बेसिक दोस्तों हमने देखा, यस। फिर इधर की बात करें लीप वर्ष की। अब लीप किसको कहेंगे? तो जो साधारण होता है उसका जस्ट उल्टा लीप वर्ष होता है। या साधारण में 4 का भाग देते पूरा नहीं जाता है, 4 से पूरा नहीं करता है, वो साधारण। जबकि लीप दोस्तों ऐसे वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है, यानी कि अर्थात 4 से पूरा कट जाता है, वे वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाते हैं, है ना। यस, वे वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों 1988, 92, 96, 2000, 2004। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4-4 साल का डिफरेंस रहता है, जैसे ना 4-4 साल का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। यस दोस्तों यहाँ पर 3-3 साल बीच में गैप रहेंगे। हर चौथा वर्ष जो होता है दोस्तों लीप वर्ष आता है। हर चौथा वर्ष कैसा होता है दोस्तों? लीप वर्ष होता है। लगातार दोस्तों कोई से भी लगातार 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष लगातार साधारण वर्ष होते हैं। उसके बाद चौथा वर्ष जो आता है दोस्तों वो लीप वर्ष आता है। चौथा वर्ष दोस्तों आपका लीप वर्ष आता है। यस, सपोज कि दोस्तों आज अभी जो है 2023 चल रहा है दोस्तों, 2023 चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 21 है ना, यानी 2021, फिर दोस्तों 2022, फिर दोस्तों 2023। ये लगातार 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, ये लगातार दोस्तों कोई से भी लगातार 3 वर्ष जो होते दोस्तों साधारण होते हैं। फिर जो चौथा वाला जो साल होता है, चौथा वर्ष हमेशा दोस्तों आपका लीप वर्ष आता है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए दोस्तों साधारण जो भी साधारण वर्ष होगा दोस्तों, साधारण वर्ष में फरवरी दोस्तों आपका 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष दोस्तों 366 दिन का होता है। इसलिए फरवरी लीप वर्ष में फरवरी दोस्तों 29 दिन की होती है। यस, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों लीप वर्ष ऐसे वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे कट जाते हैं वो दोस्तों लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिए है लीप वर्ष 88, 92, 96, 2000, 2004, 2000, 4 वर्ष ले लो। 4 का जो टेबल्स होता है वो पढ़ लो दोस्तों। यस, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन होते हैं। और सप्ताह की बात करो वही 7 से डिवाइड करेंगे, 366 को 52 सप्ताह आएंगे। लेकिन दिन 2 अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक अतिरिक्त दिन था दोस्तों, एक अतिरिक्त दिन होता है ना। और यहाँ पर 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 366 है और यहाँ पर 365 दिन होते हैं। यस, तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे इसके कुछ और बेसिक जो पॉइंट होते हैं वो। यस, तो चलिए दोस्तों कुछ और इसके बेसिक पॉइंट यहाँ से, या साधारण में दोस्तों इसके कुछ 2 पॉइंट और पढ़ना अपने को, वो यहाँ आगे हम लिख रहे हैं। यस, साधारण में आगे दोस्तों कुछ और पॉइंट है। यस, यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है दोस्तों, फैक्ट पॉइंट वो हम यहाँ पर दोस्तों लिखने वाले हैं। यस, साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन ना, वर्ष का पहला दिन एवं आखिरी दिन एक समान होता है। यस, ये दोस्तों बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं आखिरी दिन कैसा होता है दोस्तों? तो एक समान होता है। जैसे कि दोस्तों किसी भी वर्ष, कोई भी वर्ष होता है दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 जनवरी से शुरू होता है दोस्तों। कोई सा भी वर्ष शुरू कहाँ से होता है? 1 जनवरी से। जैसे कि 1 जनवरी कोई सा भी वर्ष ले लो, 1 जनवरी 2000 है ना, 1 जनवरी 2001 मान लो। यस, 2001 साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2001 को रविवार था, है ना, रविवार था। तो ये खत्म को कब होगा? कोई सा भी वर्ष दोस्तों खत्म 31 दिसंबर को होता है दोस्तों। 31 दिसंबर 2001 है ना, एक को भी दोस्तों रविवार ही होगा। ये 2 बेसिक पॉइंट है दोस्तों। यस,
साधारण वर्ष की बात करें दोस्तों, साधारण वर्ष में वर्ष का जो भी पहला दिन होगा, यानी कोई सा भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है दोस्तों, खत्म भी उसी दिन में उसी दिन पर होता है। यानी कि वर्ष का पहला दिन जो होगा वही आखिरी दिन भी होता है, यानी समान होता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी मान लो, कोई सा भी साधारण वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी चालू जिस दिन हुआ था उस दिन अगर रविवार था, तो 31 दिसंबर यानी जिस दिन आखिरी उस साल का आखिरी दिन होगा उस दिन भी दोस्तों रविवार ही होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ लीप वर्ष के भी कुछ और पॉइंट रहे, इसी प्रकार से बेसिक पॉइंट वो देख लेते हैं। यस, लीप वर्ष में दोस्तों, यस, लीप लीप वर्ष में लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन एवं आखिरी आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। पहला दिन एवं एक दिन में पहला दिन में, यस, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। अर्थात दोस्तों एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि दोस्तों लीप वर्ष की शुरुआत भी हमेशा 1 जनवरी से ही होता है ना। 1 जनवरी मान लो 2000, 1 जनवरी 2000 को मंगलवार, 1 जनवरी 2000 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर, तो दोस्तों 31 दिसंबर 2000 को, ये 2000 है ना, 2000 को भी मंगलवार को भी दोस्तों मंगलवार ही होगा। यस, साधारण की बात करें दोस्तों, तो जो पहला दिन ऐसा वर्ष कोई सा भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगा खत्म भी उसी दिन पर होता है साधारण वर्ष में। और लीप की बात करें दोस्तों, अगर सोमवार से शुरू हुआ है, वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो खत्म दोस्तों मंगलवार पर होगा। अगर शुरुआत दोस्तों मंगलवार पर हुई है तो खत्म दोस्तों लीप वर्ष बुध पर होगी, यानी एक दिन बढ़ जाता है। रविवार से शुरू हुआ है तो रविवार से शुरू हुआ तो खत्म सोमवार पे होगा, तो वो लीप वर्ष में ऐसा होता है दोस्तों, एक दिन बढ़ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक का दोस्तों उसका जो जड़ होता है, उसका जो बेस होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक उसको नहीं समझो तब तक के दोस्तों आगे जो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आज हम पूरे इस पार्ट फर्स्ट में दोस्तों पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो हमने पढ़ा दोस्तों। साधारण वर्ष जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है और एक लीप होता है। थोड़ा सा दोस्तों रिवाइज के तौर पर साधारण किसको कहेंगे, तो सीधा दोस्तों कि ऐसा कोई सा भी वर्ष हो जिसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देकर देखते हैं दोस्तों 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी 4 से पूरा नहीं करता है, तो वो वर्ष दोस्तों आपका साधारण वर्ष कहलाता है। यस, साधारण वर्ष कहलाता है। और दोस्तों साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। और सप्ताह की बात करें 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है। और साधारण वर्ष में दोस्तों जो वर्ष का पहला दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है। यानी कि दोस्तों साधारण वर्ष में 1 जनवरी को रविवार था तो खत्म भी दोस्तों 31 दिसंबर को खत्म होगा, उस दिन भी दोस्तों रविवार ही होगा। जबकि दोस्तों लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष जो होता है दोस्तों ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा कट जाता है वो दोस्तों आपका लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। और दोस्तों लीप वर्ष हर चौथा जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है, क्योंकि लगातार दोस्तों 3 साधारण वर्ष होते हैं, लगातार 3 साधारण वर्ष के बाद चौथा जो वर्ष आता है दोस्तों वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में दोस्तों टोटल जो होता है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें दोस्तों तो 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और लीप वर्ष में दोस्तों वर्ष का जो पहला दिन होता है आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है, यानी शुरुआत रविवार से हुई है तो दोस्तों खत्म सोमवार से होगी। अगर शुरुआत सोमवार से हुई है तो खत्म दोस्तों मंगलवार से होगी। वो किस में होगी दोस्तों, लीप वर्ष में होगी। यस, और बात की जाए दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए दोस्तों तो साधारण वर्ष में यस, साधारण वर्ष में फरवरी महीना है ना, फरवरी महीना 28 दिन का होता है। जितना भी कोई सा भी साधारण वर्ष होगा दोस्तों, कोई सा भी साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष कितने दिन का होगा दोस्तों, फरवरी। उस साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होता है। जबकि दोस्तों लीप वर्ष की बात करें दोस्तों, यस, तो यहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है।
कोई सा भी दोस्तों कोई सा भी वर्ष अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी का महीना जो होगा दोस्तों वो हमेशा 29 दिन का होगा। यस, हमेशा कितने दिन का होगा दोस्तों? 29 दिन का होगा। यस, तो दोस्तों ये तो था कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आज हमने देखा दोस्तों। फिर नेक्स्ट कल के सेशन में दोस्तों पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे जिसमें हम बिल्कुल और दोस्तों कैलेंडर में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 4 से 5 टाइप के डिफरेंट टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हम पूरा निचोड़ पड़ेंगे दोस्तों। कुछ भी दोस्तों कैलेंडर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल दावे के साथ दोस्तों पूरे कैलेंडर की क्वेश्चन आपसे बनेंगे, किसी भी एग्जाम की बात हो दोस्तों। पहले ये जितना भी आज पढ़ा दोस्तों उसको बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर लो और अपने सेल्फ नोट्स दोस्तों प्रिपेयर करते चलो ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और दोस्तों अब पार्ट सेकेंड जो लेकर आएंगे उसमें सीधे दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे और बिल्कुल बहुत बेहतरीन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं कैलेंडर में, और जितना भी पढ़ा उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए दोस्तों तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है दोस्तों। और अभी तक जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी अभी तक एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।